हेलो एवरीवन, आप सबको गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसीसी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके यानी कहे तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 100 प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा पार्ट 1 से लेकर कहे तो यानी कि 31 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यानी कि विस्तृत यानी कि उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान में यानी कि तीनों सूचियां से संबंधित यानी कि अव्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? ठीक है, यानी कि 7वीं अनुसूची में जो तीनों अनुसूचियां है वो कहाँ से ली गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है 3 नंबर, कह रहा है कि सरकारी आयोग यानी कि सिफारिश का संबंध किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, कह रहा है कि केंद्र राज्य यानी कि संबंध पर 1971 में यानी कि राजमन्नार समिति यानी कि किस राज्य के यानी कि द्वारा गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। क्वेश्चन 5 नंबर, कह रहा है सरकारी आयोग संबंधित तक किससे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य के किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीनों सूचियाँ में। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के संबंध यानी शक्तियों के वितरण के लिए भारत का यानी कि संविधान 3 अनुसूचियों की प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद यानी शक्तियों को वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 245 तथा 246। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है कि संघ और राज्यों के यानी कि विधायी संबंधों का यानी संचालन किस अनुसूची के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर, क्या कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंद्र के पास है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों किसको यानी कि सौंपी गई है? अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि संघीय संसद को। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य यानी कि सरकारों को कार्य क्षेत्र को यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची द्वारा यानी कि स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किससे यानी कि आधिकारिक क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि संघ क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि अवशिष्ट यानी कि विषयों पर यानी कि विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि संघ को। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, कह रहे निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, क्या कह रहा है यदि समवर्ती सूची की यानी किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा यानी कि निर्मित अधिनियम उस विषय पर यानी कि संसदीय विधान यानी कि परंपरा विरोधी हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, क्या कह रहा है किन स्थितियों में संसद यानी कि राज्य सूची के विषयों पर यानी कि विधि निर्माण कर सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि आपातकाल की स्थिति में 2 या अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते के लागू करने हेतु राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, कह रहा है कि क्या भारतीय संघ का कोई राज्य यानी किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, ठीक है, तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, क्या कह रहा है कि सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संबंध की जांच के लिए हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्र राज्य के संबंध में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर यानी कि विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 1983 में। अगले क्वेश्चन 19 नंबर, क्या कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट यानी कि अधिकार को, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि संघीय सरकार को दिया गया है।
अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का और समवर्ती सूची में लिखे यानी कि विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्य और संघ दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का और निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर यानी कि नियमन बना सकने का संसद को यानी कि एकमात्र अधिकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि संघ सूची। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर का है कि उन अपशिष्ट यानी कि मामलों पर जिनका केंद्र राज्य और समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन यानी कि विधि निर्माण कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल संसद। आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का है कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अब संघ सूची में 99 है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है कि मूल संविधान में क्षेत्र महत्व यानी कि 66 विषय यानी कि संघ सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 61। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर का है कि मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थे, अब उनमें कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 52। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर का है कि पंचायती राज्य विषय है यानी कि किस सूची का? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि राज्य सूची का। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर का है कि भूमि सुधार खाली स्थान विषय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि राज्य सूची। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर का है कि आर्थिक नियोजन विषय है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि समवर्ती सूची। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय यानी कि समवर्ती सूची में है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा जो है फ्रेंड्स आपका संघ सूची में था, अब समवर्ती सूची में आ गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का अर्थ है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में यानी कि निम्नलिखित में से किसके उल्लेख नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि गैस का। क्वेश्चन है 31 नंबर का है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची यानी कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेलवे पुलिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 32 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि विषय यानी कि संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनगणना। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके यानी कि अंतर्गत शिक्षा आती है? तो समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि सुरक्षा। 35वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि समवर्ती सूची का। 36वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन यानी कि द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सी यानी कि युग्म सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो कि समवर्ती सूची से नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 38 नंबर का समवर्ती सूची का विषय नहीं है, इसमें से कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि लोक स्वास्थ्य जो कि आपका राज्य सूची से है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है यानी कि कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेलवे पुलिस, तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 42वें संविधान के संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्राणी यानी कि संरक्षण नाप तौल यानी कि सूची में स्थानांतरण किया गया है, किस सूची में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि विवाह संविदा श्रम कल्याण आर्थिक सामाजिक योजना यानी कि जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि समवर्ती सूची। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का है कि मुद्रा प्रतिरक्षा बैंक प्रादेशिक मामले डाकतार नागरिकता आदि यानी कि विषय किस सूची में आते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि संघ सूची में। 43 नंबर का है कि पुलिस न्याय स्थानीय स्वशासन स्वास्थ्य कृषि सिंचाई आदि विषय यानी कि किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय यानी कि राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का है कि राज्य सूची से हटाकर
समवर्ती सूची में लाया गया था? कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। ठीक। अगला क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि विषय राज्य सूची का नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जन्म, मृत्यु, पंजीकरण। अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि संघ सूची विषय है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीमा कर। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि राज्य सूची का विषय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्याय। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कह रहा है समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यानी कि विवाह, विवाह और विवाह विच्छेद। अगला क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी कि जनसंख्या नियंत्रण। अगला क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है कि संघ सूची का विषय नहीं है? तो कौन? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुलिस, जो कि राज्य सूची का है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 53 नंबर कह रहा है कि राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीमा कर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 54 नंबर कह रहा है कि कृषि आय पर लगने वाला यानी कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची दी गई है, खाली स्थान सूची में यानी कि सूचीबद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के यानी कि भारत के यानी किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद के कोई भी कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि बिना किसी राज्य की सहमति से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर कह रहा है कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि श्रम कल्याण। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर के संविधान के राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीमा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, यानी कि कौन सा अनुसूची में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कह संविधान के जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय यानी कि किस सूची में आते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर कह रहा है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी यानी कि चारों। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न में युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेयर बाजार, जो कि समवर्ती सूची से नहीं है। तो फ्रेंड्स बतलाइएगा शेयर बाजार किस सूची में आता है। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर कह रहा है कि संसद के यानी कि राज्य सूची के विषय पर यानी कि अगला क्वेश्चन 62 नंबर कह रहा है कि संघीय संसद यानी कि राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि चारों। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ सकते हैं। आपका 63 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार अर्थ क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधिकार जिनको यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कि स्पष्ट रूप में शामिल नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन है 64 नंबर कह रहा है केंद्र राज्य संबंध में विवाद का यानी कि एक कारण है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यानी कि राज्यपाल का पद। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों के यानी कि गैर करने के लिए यानी कि नहीं बनाया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि सोली शोराबाजी आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 66 नंबर कह रहा है कि रेलवे भारत के यानी कि संविधान में कौन सा लिस्ट यानी कि सूची में आता है? तो फ्रेंड्स रेलवे जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंद्रीय सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का केंद्र राज्य संबंधों पर यानी कि एम पुछ यानी कि पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचार अर्थ यानी कि आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 माह। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 68 नंबर का सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1988 में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए यानी कि राज्य सूची में समाविष्ट यानी कि किसी विषय में संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? किस आर्टिकल के तहत? ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्टिकल 249 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है संविधान की कौन सी अनुसूची यानी कि में यानी कि क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8वीं अनुसूची में फ्रेंड्स जो भाषा दिया हुआ है यानी कि भाषा से रिलेटेड 8वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 22 भाषा। चलिए
अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 3 नंबर का है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में यानी कि राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है भारत की राजभाषा क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आ रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किससे यानी कि मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यानी कि हिंदी भाषा का। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को यानी कि राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 343 के प्रथम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 7 नंबर क्या कह रहा है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है कि किसी भाषा को किसी राज्य के यानी कि राजभाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार किसे है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य विधान मंडल को। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर का है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित यानी कि भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्या कर रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नियुक्ता में से कौन सी एक किसी यानी कि राज्य की राजभाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उर्दू। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने यानी कि उर्दू को राजकाज की यानी कि भाषा के रूप में अंगीकृत किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भोजपुरी। ठीक है, यानी कि बिहार की जो है फ्रेंड्स भोजपुरी वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का है कि डोगरी भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू कश्मीरी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा डोगरी कोंकणी। ठीक है, उर्दू कहे तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 14 नंबर कि सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया था। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कब कौन संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21वां 1967 में। ठीक है, याद रखिएगा 1967 में। कहेगा फ्रेंड्स की भाषा से रिलेटेड यानी कि कौन सा संविधान संशोधन है। तो 21, 71 और 92। ठीक है, यानी कि इससे 21वां संविधान संशोधन से सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन से नमक, इसको याद रखिएगा नमक यानी कि नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन से 4 भाषा यानी कि बोडो डोगरी मैथिली संथाली 4 भाषा जोड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्या कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम यानी कि राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था कब। तो इसका बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे मत कितना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 1955 में बीजी यानी कि खेर की अध्यक्षता में। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, पूछेगा कि 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन कब हुआ। अच्छा ये तो वर्ष पूछ दिया है, तो 1955 में। किसके अध्यक्षता में। तो बीजी खैर की अध्यक्षता में। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है कि 1955 में गठित यानी कि राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष देखिए अभी पूछ दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीजी खैर। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य यानी कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के यानी कि पर्याप्त यानी कि सुविधाओं की उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 350 के ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कह रहा है कि भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का आ रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची बोडो डोगरी संथाली मैथिली राजभाषा इनके समावेश किया गया है। देखिए अभी ऊपर आपको बतलाए हैं और फिर आपसे पूछ दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 92वां संविधान संशोधन। तो इसका एक ट्रिक होता है फ्रेंड्स बोडमास, जिसको याद रखें बोडमास। ठीक है, यानी कि बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ठीक है, तो इसको याद रखें 92वां संविधान संशोधन। इसका ट्रिक होता है बोडो डोगरी मैथिली संथाली, इनके इसका ट्रिक है यानी कि बोडमास। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, यानी कि राजस्थानी।
21वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक यानी कि राजकीय भाषा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंग्रेजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें यानी कि संवैधानिक संशोधन निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो फ्रेंड्स 21वां संविधान संशोधन आपका सिंधी भाषा जोड़ा गया है। फ्रेंड्स 23 नंबर कह रहा है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को यानी कि प्रथम राजभाषा दर्जा यानी कि प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है 8वें प्रविष्ट का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाषा से। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 25 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी भाषा यानी कि क्षेत्र भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि 22 भाषा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 26 नंबर कह रहे हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि संथाली। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।